नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पृथ्वी के ऊपर चलने वाली हलचलों की या पृथ्वी के परिवर्तनकारी बलों की। पृथ्वी के परिवर्तनकारी बलों में सबसे पहला जो बल आता है वो है पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ, जो खासतः क्षैतिज शक्तियाँ कहलाती हैं। ग्रीक भाषा में ओरोगो का अर्थ होता है पर्वत, तथा इसमें पर्वत निर्माणकारी निर्माणों का जो निर्माण होता है उनसे जो हलचलें होती हैं उसको हम पर्वत निर्माणकारी हलचलें कहते हैं। यह हलचलें क्षैतिज दिशा में संचालित होती हैं और इसी कारण इनसे क्षैतिज संचरण भी होता है। इसमें दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, संपीड़न जिससे वलनों का निर्माण होता है और तनाव जिनसे भ्रंश पड़ते हैं। तो आज जो हमारा मुख्य बिंदु है जिस पर कि हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा वलन या फोर्स। पृथ्वी के अंतर्गत क्षैतिज बल के कारण जब क्षैतिज संचरण होता है तो संपीड़न के कारण भूपर पट्टी के कुछ भाग में वलन पड़ जाते हैं और भूपटल पर वलित भाग लहरों की भांति ऊपर से नीचे मुड़ जाता है। इसके ऊपर उठे हुए भाग को हम अपनति कहते हैं तथा नीचे धंसे हुए भाग को हम अभिनति कहते हैं। वलन के दोनों ओर के भागों को भुजाएं कहा जाता है। इसलिए भुजाओं के आधार पर वलनों के मुख्यतः 8 प्रकार हैं, जैसे कि हमने हमारी तालिका में इस चीज़ को दर्शाया है। ये प्रकार हलचलों की तीव्रता, शक्ति की तीव्रता तथा शैलों की संरचना के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। तो आज हम सबसे पहले सममित वलन की बात करेंगे, जैसे कि हमने अपने डायग्राम में भी इस चीज़ को दर्शाया है। सममित वलन इस प्रकार के वलन खुले हुए तथा सीधे होते हैं तथा इनकी अक्ष रेखा खड़ी होती है। इसके दोनों शाखाएं समान रूप से झुकी हुई होती हैं। दूसरा इसमें है असममित वलन, जैसे कि हमें नाम से पता चला असिमेट्रिकल फोल्ड्स। इसमें एक शाखा या एक इसकी जो भाग होता है वो लंबा होता है और पृष्ठ में क्रमशः ढाल की होती है। दूसरी शाखा छोटी परंतु कम ढाल की होती है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तीव्र ढाल और एक इसमें निम्न ढाल। दो चीज़ों से इसका निर्माण होता है। तीसरा हमारा वर्गीकरण है एक नत वलन, या इसको हम मोनोक्लाइन कहते हैं। जैसे एक नत, हमारे नाम से पता चल रहा है कि एक साइड झुका हुआ। इसमें असममित वलन की छोटी और तीव्र ढाल वाली शाखा बिल्कुल खड़ी होती है। यह वास्तविक वलन नहीं है क्योंकि इसका निर्माण पृथ्वी की लंबवत गति के कारण होता है, जिसमें एक दिशा में वलन ऊपर उठ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्षैतिज संचरण का सहयोग कम होता है परंतु लंबवत संचलन का सहयोग अधिक पाया गया है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि इसकी तह उस वलन की वजह से या संचरण की वजह से नीचे दब जाती है और यथा स्थिति में रह जाती है, धीरे धीरे एक भ्रंशन का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि हमारे चित्र में हमने दिखाया है। चौथा वर्गीकरण है समनत वलन, आइसोक्लाइन फोल्ड्स। आइसो समानता, जिनमें कि इसमें खिंचाव की तीव्रता के कारण सभी वलन एक ही दिशा में और एक ही प्रकार से ढकेले जाते हैं, जिससे इनके दोनों पार्ट्स एक दिशा में झुक जाते हैं और परस्पर समानांतर हो जाते हैं। पांचवा है हमारा परिवलन, रिक्रूटमेंट फोल्डिंग। यह है जैसे हमने चित्र में दिखाया, चित्र में आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं कि इसमें वलन के अधिक पलट जाने पर यह बनता है। अतः जब बहुत ज़्यादा इनमें तनाव तो हम इसको नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा कंप्रेस चीज़ें होती हैं तो इसके वलन के दोनों पार्श्व प्राय क्षैतिज हो जाते हैं और क्षैतिज होने की वजह से इनके निर्माण में संपीड़न में काफ़ी अंतर आता है। छठा है हमारा पंखाकार वलन, जैसे कि नाम से विदित है कि अधिक पार्श्वीय संपीड़न के कारण किसी क्षेत्र का मध्यवर्ती भाग मेहराब की आकृति का बन जाता है। कभी कभी इस प्रकार के भूपटल में अधिक दबाव से दरारें भी पड़ जाती हैं और परिवलित पपड़ी का एक खंड खिसककर दूसरे खंड के ऊपर पड़ जाता है। इसको उत्क्रम थ्रस्ट कहते हैं और यह क्रिया जिस समतल के अनुरूप होती है उसे उत्क्रम कहते हैं। जैसे कि हमने चित्र में भी पंखाकार वलन को प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट है हमारा इसमें इसको हम बोलेंगे ओवर थ्रस्ट अधिक्षिप्त वलन। जब शैलों में संपीड़न की अधिक होता है तो परिवलन मोड़ पाए जाते हैं।
परिणाम स्वरूप इसका बहुत बड़ा भाग खिसककर दूसरे भाग पर अध्यारोपित हो जाता है। शैलों के क्रम का उलट पुलट हो जाना, इस प्रक्रिया को उत्क्रम कहते हैं। जिस तल के होकर शैल आगे बढ़ती है उसे उत्क्रम तल भी कहते हैं। वलन के ऊपर उठे हुए भाग को अधिक्षिप्त वलन कहते हैं। अधिक्षिप्त वलन को हमने अपने चित्र के द्वारा दर्शाया है। लास्ट में हम बात करेंगे ग्रीवा खंड की। नैपे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नैपे। अंग्रेजी का नैपे शब्द, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे अधिकतर जो शब्द आए हैं या तो यूनान से आए हैं या जर्मन भाषा के हैं, परंतु जो नैपे शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है मेजपोश। जैसे कि हम जानते हैं मेजपोश, जिस प्रकार मेजपोश अपनी मेज से भिन्न होता है, उसी प्रकार ग्रीवा खंड की शैलें अपनी निचली चट्टानों से भिन्न होती हैं। जब कभी संपीड़न में अत्यधिक वृद्धि होती है या हमारी संपीड़न की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो शैलें अत्यधिक वृद्धि के कारण परिवलित मोड़ पर शिलाखंड समूह टूटकर अपने मूल स्थान से बहुत दूर पहुंच जाता है। क्षैतिज संचलन तथा संपीड़न के अधिक देर तक जारी रहने पर वलन की टूटी हुई भुजा अपने स्थान से कई किलोमीटर दूर जाकर अन्य प्रकार की चट्टान पर